आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई-बंधु ने प्रश्न पूछा है कि स्वभाव को कैसे सुधारें? कि प्रश्न तो बहुत ही देखिए साधारण सा है, क्योंकि जब सुधारने की बात आती है तो इसका अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा स्वभाव बिगड़ चुका है। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए विभिन्न प्रकार की तामसी स्थितियों से या कुछ आंशिक स्तर पर राजसी स्थितियों से भी आप ले सकते हो। क्योंकि मनुष्य आरंभिक स्तर पे तमोगुण में गिरता नहीं है। तमोगुण में गिरने से पहले उसका रजोगुण बिगड़ता है और रजोगुण जब बिगड़ता है, इसका अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में सत्वगुण का अभाव रहा होगा। अन्यथा जब सत्वगुण प्रभावशाली ढंग से आपके हमारे जीवन में बना रहता है, तो फिर रजोगुण बिगड़ता ही नहीं। जब रजोगुण बिगड़ता ही नहीं है, तो मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। यही तो देखिए 3 गुणों का एक त्रिगुणात्मक खेल है। इस खेल को हम देखिए लगभग पिछले 6 वर्षों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सभी स्थितियों पर गंभीरता से अलग-अलग विषयों के माध्यम से इन पर प्रकाश डालते हैं। गीता में भी 13वां और 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ऐसा बोध करवाया है कि 3 गुणों की रसमय स्थितियों को समझो। ये एक 3 गुणों का ज्ञान एक गुणतम ज्ञान है। यानी कि इससे गुण विषय कोई है ही नहीं और इस बात को आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये बात बस 2, 4, 5 मिनट की वीडियो में बात समझ में आ जाए। देखिए, आप और हम भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के 20 साल लगाते हैं और कभी भी किंतु-परंतु रखते हुए कोई प्रश्न नहीं रखते। लेकिन हम इन आध्यात्मिक बातों को जो गूढ़तम स्थितियाँ हैं, रहस्यमय स्थितियाँ हैं, जिनसे देखिए शास्त्र भरे पड़े हैं। कभी-कभी बात ऐसे लगता है समझ में आ गई, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वो समझी हुई बात कब उड़ जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए, मैं इसमें कोई विशेष स्तर पर अपनी या कोई विशेष स्तर पर कोई एक शास्त्रों की कोई विशेष स्थिति से नहीं जोड़ रहा। एक साधारण स्तर पर देखिए, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सभी जीवों की आत्मा तो पहले ही सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप है। अज्ञानता में तो आप और हम स्वयं अपनी इच्छा से देखिए अज्ञानता का अभिप्राय क्या है कि जब तमोगुण आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए रजोगुण एक धुंधली स्थिति है, सत्वगुण एक प्रकाशमय स्थिति है। सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, इसलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं कि सत्वगुण मुक्तिदायक है, सत्वगुण की प्रशंसा करो। देखिए जब तक आप और हम सत्वगुण से जुड़ते नहीं, जुड़ते किससे हैं? हम रजोगुण से। रजोगुण की प्रशंसा करते थकते नहीं है, संसारी भोग विषयों को भोगने में, इकट्ठा करने में और इकट्ठा करते-करते उस संसार को पाने के लिए ही आप और हम देखिए कानून का उल्लंघन कर जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म कर जाते हैं। इनके पीछे का कारण आपके हमारे बिगड़े हुए 5 भोग्य विषय हैं और आजकल तो देखिए कलयुग की स्थितियों में 24/7 की स्थितियाँ आपके हमारे घरों पे प्रवेश कर चुकी हैं। आपके हमारे मन बुद्धि पे वो अपना एक दबदबा बना चुकी हैं, राज करती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में स्वभाव तो बिगड़ेगा। अब सुधरने का मतलब क्या है? कि आप अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में रखो। जब रजोगुण मर्यादा में रहेगा तो मनुष्य तमोगुण में गिरने का उसका प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएँगे, फिर उतने-उतने अंश में आपका हमारा जो बिगड़ा हुआ स्वभाव है, वो सुधरने लगेगा। सुधरने का अभिप्राय सात्विक बनने लगेगा। क्योंकि बिगड़ने का अभिप्राय मूलभूत रूप से तो देखिए तामसी स्थितियाँ हैं। लेकिन तमोगुण का भी मूल कारण रजोगुण होता है। इसलिए अपने रजोगुण को बिगड़ने मत दो। यही ज्ञान उपदेश गीता में
श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझाया है और हम उन सभी स्थितियों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। देखिए कितने ही गीता यज्ञ रूपी कथाएँ होती हैं और लगभग सभी के घरों में कहीं न कहीं गीता रूपी ग्रंथ भी रखा हुआ है, लेकिन उनको आप और हम देखिए पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं तो शाब्दिक स्तर पर पढ़ते हैं, उसको अर्थों को समझने का प्रयास नहीं करते। जब अर्थ ही समझ नहीं आते, तो फिर उन अर्थों में छिपे हुए जो भावार्थ हैं, जो एक ज्ञानमय उपदेश की स्थितियाँ हैं, उनको आप और हम समझ नहीं पाते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी होगी, सत्वगुण का संग निरंतर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त की एक सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति है, उस स्थिति विशेष का संग करो। देखिए कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, उसमें उठने मात्र से ही आपको में लाभ मिलता है। अब देखिए ना जब-जब स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियाँ के शरीर को परेशान करती हैं, पीड़ा देती हैं, तो अक्सर आप डॉक्टरों के पास जब जाते हो तो डॉक्टर दवाई के साथ-साथ कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह सैर करो, व्यायाम करो, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठने मात्र से आपके मेरे स्थूल शरीर को लाभ मिलता है। देखिए ना आप देखते हो सुबह पार्कों में एक योगा की अक्सर कुछ कक्षाएँ चलती हैं। वहाँ कुछ प्राणायाम, आसनों की स्थितियाँ आप देखते ही हो। भले ही उन स्थितियों में अधिकांश लोगों का जो एक लक्ष्य होता है, वो परमात्मा को पाने का ना भी हो, लेकिन फिर भी उनको स्थूल शरीर के स्तर पर तो लाभ मिलता ही है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या सूर्य निकलने से पहले की स्थितियों में जब आप और हम उठ जाते हैं, तो उसका लाभ स्थूल शरीर के स्तर पर भी मिलता है। तो जब स्थूल शरीर के स्तर पर लाभ मिलता है, फिर जब आप ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ते हो, सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो या किए गए सत्संग का आप चिंतन मनन करते हो, उस पर शोध की स्थितियाँ बनाने लगते हो। तो ये सभी स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर एक विशेष ज्ञान की कड़ियों के अर्थ खोलने लगती हैं और वो ज्ञान की कड़ियाँ जब समझ में आ जाती हैं, तो मनुष्य उनसे जुड़ता जाता है। उसके कर्मों में एक सात्विकता आने लगती है। परोपकार के कार्य भले ही आरंभिक स्तर पर परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हों, लेकिन जैसे-जैसे ज्ञान कारण शरीर में उतर जाता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर माया के विषय भोगों से तुम्हारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञानपूर्वक वैराग्य होते ही जो पहले परोपकार के कार्य आपके सकाम भाव से हो रहे थे, अब उनमें निष्कामता आने लगती है। मनुष्य कर्म योग, फिर कर्म योग से एक ज्ञान योग की स्थितियाँ बनती हैं। फिर धीरे-धीरे ज्ञान योग परिपक्व होते ही भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। ये सभी योग की स्थितियाँ आपके हमारे कारण शरीर को पवित्र करती हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं। शुभ संस्कार बनाने का मतलब ही ये कि आपका हमारा स्वभाव सुधरने लगता है। यानी कि इस प्रक्रिया को जब आप ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में ढालने लगते हो, तो आपका हमारा स्वभाव जो पहले बिगड़ चुका था, देखिए अंधकार को भगाने का एक ही रास्ता है, प्रकाश करो। जैसे हम शाम को सूर्य के अस्त होते ही बल्ब ट्यूब जलाते हैं, यानी कि अपना बिगड़ा हुआ स्वभाव को सुधारने के लिए आपको श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का एक आरंभ करना होगा। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हालाँकि ये सभी स्थितियाँ देखिए 1-2 मिनट में हम तो शब्दों द्वारा समझा देते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को व्यावहारिक स्तर पर ढालने के लिए, जीवन में उतारने के लिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हम सभी भाई-बहनों को
इस दिशा की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये स्वभाव बिगड़ता बहुत जल्दी है, जबकि सुधारने में जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इन सभी संकेतों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाओगे, उतना-उतना ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर प्रवेश करने लगेगी, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यदि ज्ञान टिकता नहीं है, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर तो देखिए सत्संग की स्थितियाँ आप संसार में कितनी ही देखते हो, लेकिन लोगों के बीच में उस सत्संग करने के बाद भी अपने कर्तव्य कर्मों की, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति कोई एक विशेष जागरूकता देखी नहीं जाती। अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने के प्रति ईमानदारी देखी नहीं जाती। यानी कि कर्तव्य कर्मों को जब तक आप ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक नहीं पालन करते, तो फिर भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर संस्कारों की स्थितियाँ बन नहीं पाती। देखिए, ये जो स्वभाव है, संस्कार है, ये रहता तो कारण शरीर में, लेकिन ये प्रकट मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचारों में आता है। और ये विचार ही, ये मन बुद्धि की स्थितियाँ ही स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों में दिखती हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, भले ही ये देखिए हमारी जो कक्षा है, ये तो देखिए शाम के समय की है, लेकिन हम इसको बनाने की जो एक स्थितियाँ हैं, वो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। जब बाहरी तल पर देखिए ज्ञान का दीपक अधिक वाट का एक प्रस्तुत एक विद्यमान रहता है। उन बाहरी ज्ञानमय स्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। देखिए, बाहरी तल पर जब वातावरण शुद्ध होता है, तो भीतर का वातावरण भी शुद्ध बनने लगता है और जो पहले का वातावरण शुद्ध हो चुका होता है, स्वभाव बढ़ चुका होता है, ये दोनों ही सकारात्मक स्थितियाँ बहुत ही अच्छे परिणाम लाती हैं। हमने तो देखिए लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से जो लगभग 2800 के आस-पास वीडियो प्रसारित किए हैं, वो लगभग सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनते हैं। चाहे प्रसारण का समय देखिए शाम का हो, दोपहर का हो, वो एक अलग स्थितियाँ हैं। लेकिन शब्दों की माला कहो, दृश्यों की स्थिति पे जो-जो हम बातें रखते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में। देखिए, मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से लगभग 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक अभ्यास सा, संस्कार सा, स्वभाव बन गया है। तो उन सभी स्थितियों में फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट ना रह के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी बन जाता है। देखिए, एक बार हमने वीडियो प्रसारित किया था ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कि ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे और 24 घंटे। देखिए, जो मायातीत की स्थिति पे पहुँच जाते हैं, उनका तो ब्रह्म मुहूर्त चौबीसों घंटे बना ही रहता है। और ये जो 8 घंटे हम इसलिए कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं। तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं और उन 8-8 घंटों में भी क्योंकि तीनों गुण नित्य होते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। तो ऐसी स्थितियों में वो 8 घंटे को 3 से भाग देने पे 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ आती हैं। इसीलिए तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति वो ब्रह्म मुहूर्त की कहलाती है। जब तमोगुण सो चुका होता है, पूर्ण रूप से दूरी पे होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष का को मैं अपने स्वभाव को सुधारने के लिए उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का अधिकाधिक संग करना चाहिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई एक हो, शिकायत हो या आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल या किसी अन्य चैनल के प्रति या किसी वीडियो से संबंधित कोई आपके मन में सुझाव आ रहा हो, तो आपके सुझावों का भी सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं।
आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।